हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है सूर्य नमस्कार। आपने देखा होगा, अगर फाउंडेशन कोर्स के हैं आप स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा पिछले जो 2 से 3 सालों के पेपर आए हैं फाउंडेशन कोर्स में, उसमें सूर्य नमस्कार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि वो जितने भी तरह से उन्होंने उन प्रश्नों को पूछा है, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में कवर करूं, जिससे कि आपको जो आने वाला भी एग्ज़ाम है आपका फाइनल का, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आपको अगर सूर्य नमस्कार से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। सूर्य नमस्कार का जो कॉन्सेप्ट है वो सूर्य देव को समर्पित है, यानी कि जो हमारे सोलर डाइटी हैं उनको हम समर्पित करते हैं सूर्य नमस्कार। और अगर सूर्य नमस्कार की, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सूर्य नमस्कार को हमें कब परफॉर्म करना चाहिए, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सूर्य नमस्कार इस ही टाइम पर करना है। लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार को उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके करते हैं तो सूर्य नमस्कार से जो मिलने वाले लाभ हैं वह हमें अधिक प्राप्त होते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक विभिन्न आसनों की श्रृंखला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि इट्स अ सीरीज ऑफ वेरिड बॉडी पोस्चर्स विद प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ये एक विभिन्न प्रकार के आसनों की श्रृंखला है, जिसमें कि हर एक आसन की एक प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। आप कोई भी पोज करेंगे, जब इस सूर्य नमस्कार का कोई भी स्टेप करेंगे, तो वहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊँगी कि आपको किस तरह से उस ब्रीदिंग मैकेनिज़्म को ध्यान में रखते हुए सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो सूर्य नमस्कार का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर आप सूर्य की तरफ मुंह करके इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको इसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं। और सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आप एक ओपन स्पेस में, अपने रूम में, पार्क में, ज़मीन में, कहीं भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो इसका जो हमारे स्टेप्स हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको 12 स्टेप्स दिख रहे होंगे, जिनकी बात मैंने अभी भी की थी कि ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोस्चर्स यानी कि आसन समाहित होते हैं। तो अब हम हर एक जो पोस्चर है, जो हमारा पोज है, उसको हम जानेंगे कि उस पोज को कैसे करते हैं और उस पोज से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पोस्चर या पोज है वो है प्रणामासना। आप इस पिक्चर में देख के क्लियर कर सकते हैं कि प्रणामासना किस तरह से परफॉर्म करते हैं। प्रणामासन बोल सकते हैं, या हम इसको प्रेयर पोज भी बोल सकते हैं, या हम हिंदुस्तानी नमस्कार स्टाइल भी इसको बोल सकते हैं। आपके जो दोनों पैर होंगे वो जुड़े हुए होंगे, आपके हाथ नमस्कार की पोजीशन में होंगे और आप सामने की तरफ देख रहे होंगे। और यहाँ ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप जब भी कोई सूर्य नमस्कार का स्टेप करते हैं तो उस स्टेप का एक स्पेसिफिक मंत्र होता है जिसका जाप हम करते हैं। तो जो फर्स्ट पोस्चर है हमारा प्रणामासना, इसका जो मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। यहाँ पर जो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रहती है, जैसे कि हम नॉर्मल में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, उस तरह से हम जैसे भी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, वो इसमें कंटिन्यू करते हैं। जो इसमें कंसंट्रेशन होता है वो हमारे हार्ट सेंटर की तरफ होता है, और हार्ट सेंटर की तरफ कंसंट्रेशन होने से हमारा जो चक्र है वो है अनाहत चक्र जागृत होता है। आप अगर चक्र के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले चक्र का भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप चक्र के बारे में पूरी फुल नॉलेज जो है वो आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो ये जो पोस्चर्स होते हैं ये हमारे चक्र को भी जागृत करते हैं। हर एक पोज एक अलग चक्र को जागृत करता है।
अब जो हमारा सेकंड पोस्चर है वो है हस्त उत्तानासना, या हम बोल सकते हैं रेज्ड आर्म पोज। इसमें आप देख सकते हैं जब हम प्रणाम आसन की पोजीशन पे थे तो उसी पोजीशन में रहते हुए हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। हमारी जो आर्म्स होंगी वो फुल्ली स्ट्रेच्ड होंगी, हमारा चेस्ट फुल्ली एक्सपेंडेड होगा, और हम जो उस टाइम पे हमारा जो मंत्र है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हर एक पोस्चर के लिए उसका स्पेसिफिक मंत्र होता है, तो जो सेकंड पोस्चर है हमारा उसके लिए जो मंत्र है वो है ओम रवैये नमः। यहाँ पर जो ब्रीदिंग है वो है इनहेल, यानी कि जब हम पीछे की तरफ अपने आर्म्स को लेके जाते हैं तो हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे नेक के सेंटर पे होता है, और नेक सेंटर पे होने की वजह से हमारे विशुद्ध चक्र को जागृत करने में ये हमारी सहायता करता है। थर्ड पोज है हस्तपादासना। हस्तपादासना यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। हस्त यानी मतलब है हाथों से, और पाद यानी कि हमारे पैर। तो ये जो पोज है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारे ग्राउंड की तरफ, जो हमारी हथेलियां हैं वो हथेलियां हमारे ग्राउंड को यानी ज़मीन को छू रही हैं। हमारी नीज़ स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होनी चाहिए। फेस जो है वो दोनों हमारी नीज़ के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर हम जो मंत्र का जाप करेंगे वो है ओम सूर्याय नमः। ब्रीदिंग या एक्सहेल, हम अपनी जो सांस हमने अभी अपने सेकंड पोज में ली थी वो थर्ड पोज में हमें एक्सहेल करनी है। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रूट ऑफ स्पाइनल कॉलम में होता है। रूट ऑफ स्पाइनल कॉलम में हमारा कंसंट्रेशन होने की वजह से हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। फोर्थ पोज है अश्वसंचालनासना। अश्वसंचालनासना में हमारा जो थर्ड स्टेप था वहाँ से हम अपने जो हमारा लेफ़्ट लेग है उसको हम पीछे की तरफ करेंगे, और जो हमारा राइट लेग है वो हमारे दोनों हाथों के बीच में प्लेस होता है और हम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ इसको इक्वेस्ट्रियन पोज भी कहते हैं। जो हम मंत्र का जाप करेंगे वो है ओम भानवे नमः। हम इनहेल करते हुए इस पोज को करते हैं। हमारा कंसंट्रेशन हमारे आईब्रोज के सेंटर पे होता है, और आईब्रोज के सेंटर में होने की वजह से हमारा जो अजना चक्र है वो जागृत होता है। फिफ्थ पोज जो है पर्वतासना। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी जगह पे दंडासना का भी जिक्र मिलेगा आपको, लेकिन जो आप देखेंगे कि जो अच्छी साइट्स हैं या अच्छी बुक्स हैं वहाँ पर आपको फिफ्थ पोज पर्वतासना ही मिलेगा। पर्वतासना यानी कि माउंटेन पोज। आप देख सकते हैं पूरी बॉडी एक माउंटेन के शेप पे बन जाती है। हमारी जो पाम्स हैं वो ग्राउंड पे रहती हैं, हमारे दोनों जो हील्स हैं वो भी ग्राउंड पे रहते हैं, और जो हमारा बैक होता है वो ऊपर की तरफ पे टिल्ट होता है, इसलिए इसको पर्वतासना बोलते हैं। यहाँ पर हम ओम खगाय नमः का जाप करते हैं और सांस को एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग जो है वो एक्सहेल होती है। हमारा कंसंट्रेशन हमारे नेक के सेंटर पे होता है, जिससे कि हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है या एक्टिवेट होता है। सिक्स्थ पोज है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार इसका नाम इसलिए है क्योंकि हमारे जो शरीर के 8 अंग हैं वो ज़मीन को छू रहे होते हैं। ये 8 अंग कौन कौन से हैं आप देखेंगे नीचे से, तो जो हमारे दोनों टोज़ हैं वो ज़मीन में टच है, हमारी दोनों नीज़ ज़मीन को टच कर रही हैं, दोनों पाम्स टच करते हैं, हमारा चेस्ट टच करता है, और हमारी चिन, जिसको ठोडी बोलते हैं हिंदी में, वो ज़मीन को टच कर रही है। यानी कि हमारा 8 भाग जो है शरीर का वो ग्राउंड को टच करता है, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। यहाँ जो मंत्र है वो है ओम पूषणे नमः। इस पोस्चर में हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं, जो भी हमने ब्रीद इनहेल की होती है उसको ही हम होल्ड करके रखते हैं। और अगर, क्योंकि आपने देखा है जो हमारा फिफ्थ पोज था उसमें हमने एक्सहेल करी है, तो यहाँ पर नो ब्रीदिंग होती है। हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे बिहाइंड नावेल में होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं आपकी जो बेली बटन है, आपकी नाभि है, उसके आसपास में आपका कंसंट्रेशन रहता है, जिसकी वजह से हमारा मणिपुरा चक्र जागृत होता है। सेवेंथ पोज यह है भुजंगासना यानी कि कोबरा पोज। भुजंगासना हम उस पोस्चर से हमारे, आप देख सकते हैं पाम्स जो हैं वो ग्राउंड पे हैं दोनों,
चेस्ट फुल्ली एक्सपेंडेड है और हमारा जो हेड है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा होता है। यहाँ का जो मंत्र है इस पोज का वो है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ब्रीदिंग हम इनहेल करते हैं, उस वक्त में सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारे रूट ऑफ स्पाइनल कॉलम में होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। 8th पोज जो है वो है पर्वतासना। ये चीज़ आप याद करने में तो आपके लिए इजी है, क्योंकि ये पोज वापस से रिपीट हो रहे हैं। पर्वतासना है, फिर अश्वसंचालासना है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेम ही दिखेंगी, लेकिन जो मंत्र हैं वो हर एक पोज के लिए अलग है। तो जो माउंटेन पोज है उसका जो मंत्र है, जो हमारा 8th पोज है पर्वतासना का, माउंटेन पोज का, उसमें है ओम मारिच्याय नमः। इसमें हम एक्सहेल करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नेक के सेंटर पे होता है और हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है। 9th पोज है अश्वसंचालानासना, जो इक्वेस्ट्रियन पोज होता है और इसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इसमें हम इनहेल करते हैं और हमारा कंसंट्रेशन हमारे आईब्रोज के सेंटर में होता है और हमारा अजना चक्र जागृत होता है। 10th पोज है हस्तपादासना, यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इसका जो मंत्र है वो है ओम सावित्रे नमः। हम एक्सहेल करते हैं और हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो रूट ऑफ स्पाइनल कॉलम पे होता है और हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है। 11th पोज है हस्त उत्तानासना। इसमें इसको रेज्ड आर्म पोज भी कहते हैं और जो मंत्र है वो है ओम अर्काय नमः। हम इनहेल करते हुए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नेक के सेंटर पे होता है और हमारा विशुद्ध चक्र जागृत होता है। 12th एंड लास्ट पोज ऑफ सूर्य नमस्कार वॉज प्रणामासना, यानी कि प्रेयर पोज। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है, आपका कंसंट्रेशन आपके हार्ट सेंटर पे होता है और यहाँ पर आपका अनाहत चक्र जागृत होता है। तो ये था मेरे हिसाब से जितना भी आपसे आपके फाउंडेशन कोर्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है सूर्य नमस्कार से, वो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और आप जो भी वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये भी वीडियो या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखना है, तो मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।